महान राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन उन सब में सबसे बुद्धिमान तेनालीराम थे। एक दिन एक विदेशी व्यापारी राजा के दरबार में आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने कई लोगों से सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं। मैं उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने उसे अनुमति दे दी। तब व्यापारी ने एक डिब्बा खोला और उसमें से 3 सुंदर गुड़िया निकाली। तीनों गुड़िया देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। महाराज, ये तीनों गुड़िया दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनमें अंतर है। यदि आपके मंत्री इनका अंतर बता दे तो मैं उनके ज्ञान को नमन करूंगा, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो मैं मान लूंगा कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान मंत्री नहीं है। व्यापारी ने कहा कि वो 3 दिन बाद उत्तर लेने के लिए वापस आएगा। राजा ने तेनालीराम को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें वे तीनों गुड़िया दे दी। उन्होंने कहा कि वे 3 दिनों के अंदर इनमें अंतर खोजें। मंत्रियों ने गुड़ियों को ध्यान से देखा, उन्हें उलट पलट कर परखा, लेकिन 3 दिन बीत जाने पर भी कोई मंत्री इन गुड़ियों के बीच अंतर नहीं ढूंढ पाया। अब राजा बहुत चिंतित हो गए। तब उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। राजा बोले, तेनाली, मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मुझे लगा ये समस्या बहुत आसान है, लेकिन अब जब कोई भी मंत्री इसका समाधान नहीं ढूंढ पाया तो ये काम अब तुम्हें ही करना होगा। तेनालीराम ने तीनों गुड़ियां ली और उन्हें ध्यान से देखने लगे। कुछ समय तक सोचने के बाद उन्हें गुड़ियों के बीच का अंतर समझ में आ गया। जिस दिन व्यापारी वापस आने वाला था, उस दिन तेनालीराम तीनों गुड़ियों के साथ दरबार में पहुंचे। तेनालीराम ने पूरे दरबार के सामने कहा, महाराज, इन तीनों गुड़ियों के बीच अंतर है। इनमें से एक गुड़िया अच्छी है, एक साधारण है और एक बुरी है। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। उन्होंने तेनालीराम से पूछा कि वे ये कैसे कह सकते हैं। तब तेनालीराम ने सबको दिखाया कि हर गुड़िया के कान में एक छोटा सा छेद है। उन्होंने एक पतली तार ली और पहली गुड़िया के कान में डाल दी। वो तार अंदर जाकर गुड़िया के मुंह से बाहर निकल आई। फिर उन्होंने वही तार दूसरी गुड़िया के कान में डाली। इस बार तार एक कान से दूसरे कान से बाहर निकल आई। अब उन्होंने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाली। तार अंदर गई, लेकिन बाहर नहीं निकली, बल्कि गुड़िया के अंदर ही रह गई। तब तेनालीराम ने समझाया, पहली गुड़िया उस व्यक्ति का प्रतीक है जो कोई भी बात सुनते ही दूसरों को बता देता है। ऐसे लोग रहस्य नहीं रख सकते, इसलिए ये गुड़िया बुरी है। दूसरी गुड़िया उस व्यक्ति का प्रतीक है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। ऐसे लोग साधारण होते हैं क्योंकि वे बात को समझते नहीं। और तीसरी गुड़िया उस अच्छे व्यक्ति का प्रतीक है जो कोई बात सुनकर उसे अपने दिल में रखता है और रहस्य को सुरक्षित रखता है। तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर राजा, व्यापारी और सभी दरबारी बहुत प्रभावित हुए। लेकिन तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इन गुड़ियों का एक और अर्थ भी हो सकता है। उन्होंने कहा, पहली गुड़िया उस व्यक्ति को दर्शाती है जो ज्ञान प्राप्त करता है और उसे दूसरों के साथ बांटता है, इसलिए ये गुड़िया अच्छी भी मानी जा सकती है। दूसरी गुड़िया उन लोगों को दर्शाती है जो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या सिखाया गया है, इसलिए ये साधारण है। और तीसरी गुड़िया उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास ज्ञान तो होता है, लेकिन वे उसे अपने तक ही सीमित रखते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते, इसलिए वे बुरे कहलाते हैं। तेनालीराम की यह व्याख्या सुनकर राजा कृष्णदेव राय और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने तेनालीराम की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।